बतौर टैक्सी ड्राइवर काम करते मुझे 39 साल हो चुके हैं। आज तक सबसे ज़्यादा किराया जो किसी सवारी ने दिया वो 50,000 रियाल था। मेरी 12 बीवियां हैं और उनमें से अक्सर तो मुझे याद भी नहीं कि कौन थी, कहाँ से थी। बच्चों की तो बात ही क्या करनी। मुझे कैंसर हो गया लेकिन उसका तमाम खर्च हुकूमत ने उठाया, हत्ता कि मेरी फ़्लाइट्स का खर्च भी हुकूमत ही बर्दाश्त करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल तनवीर और आज आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये एक सऊदी टैक्सी ड्राइवर की है। चूँकि सऊदी अरब में बहुत से हमारे परदेसी भाई भी इसी सेक्टर से रिलेटेड वाबस्ता जॉब करते रहते हैं, तो हम इसी मुनासबत से ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि आपको सऊदी अरब में टैक्सी सेक्टर में काम करते कितनी देर हो गई और आप इस शोबे से मुतमईन हैं। क्या वाकई इस काम के अंदर इतनी बरकत है, इतना पैसा है कि 39 साल एक सऊदी भी कोई और काम नहीं कर रहा बल्कि इसी टैक्सी सेक्टर में वो आज भी काम कर रहा है। ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा। ये जो शख्स है इसका नाम खैरान अर रशीदी गालिबन बताया जाता है और इन्होंने अल अरेबिया चैनल को एक इंटरव्यू में पूरी अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान की। थोड़ी सी वीडियो आपको सुना देते हैं ताकि पता चले कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद तफसीलन आपको बताएंगे। 2406 وانا مستلم بطاقه التاكسي مسموح لي احمل ما كنت تاكسي الا من 35 وما فوقك الحين. ورحت الاردن كداد ورحت سوريا كداد، كل محل رحت لنا ما هي دوله، لنا والدين الحق له يعطونا. تزوجت حريم الى قبل، جلست السعوديات اللي مات اللي طلقته، واحده كويتيه وسعوديات واجد। रशीदी साहब चैनल से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे 39 साल हो चुके हैं, मैं टैक्सी चला रहा हूं मुसलसल। मैंने नौकरी के लिए ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दीगर अरब रियासतों का भी रुख किया, वहाँ भी मुलाजमत करता रहा। उनसे पूछा गया कि आज तक कोई सवारी जो टिप देती है ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने कितनी दी, तो कहते हैं कि मैं एक शख्स को अबू धाबी छोड़ के आया था टैक्सी के ऊपर और उसने मुझे 50,000 रियाल अदा किए थे अपनी खुशी से। वो मेरे लिए आज तक का सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसके बाद उनसे पूछा गया कि अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बतलाइए, तो वो कहते हैं कि मैं घूमता फिरता रहा हूँ, मजदूरी के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में गया हूँ, काम करता रहा। तो मैंने हर मुल्क में शादी की लेकिन उनमें ज़्यादातर जो थी वो सऊदी ख़वातीन ही थी। कहने लगा कि 12 आज तक मैंने शादियाँ की, जिनमें से 2 बीवियाँ मेरे साथ हैं और बाकी कोई वफ़ात पा गई, किसी को तलाक दे दी। और मैं सब के मुतालिक तो मुझे ना याद करने से याद आता है कि कौन नाम की थी, कहाँ से थी। तो मुझे ये तफसीलात सुन के बड़ी हैरत हुई कि बंदा इतनी शादियां करता है, इस्लाम ने इजाज़त दी है, लेकिन ऐसी भी शादी होती है कि बंदे को बाद में पता ही ना हो, याद ना हो कि कौन किससे रिश्ता हुआ था, किससे शादी हुई थी। यार निकाह तो एक बहुत बड़ा बंधन है, लेकिन शायद इतनी तादाद में इस साहब ने की थी कि इसको याद नहीं है। तो इससे पूछा गया कि आप इस काम से मुतमईन है? कहता बिल्कुल मैं इस काम से बड़ा मुतमईन हूँ। आज भी इतने बुढ़ापे के बावजूद यही काम कर रहा हूँ और मेरी 2 बीवियाँ, बच्चे सब साथ हैं और उनका गुजर बसर इस काम से बड़ा अच्छा हो रहा है। तो ये एक सऊदी है जो 39 साल गुजरने के बावजूद अपना कोई बिजनेस नहीं करता, अपना कुछ और काम नहीं किया, इसी सेक्टर के अंदर है कि उसके बकौल इसमें इतना पैसा है कि आराम से गुजारा हो जाता है। इसने बताया, यहाँ पे जो बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे लगी कि मुझे इस दौरान कैंसर भी हो गया लेकिन मेरे कैंसर का इलाज हुकूमत ने किया। हत्ता कि जो ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस थी, गाड़ी, एयर टिकट, रेल टिकट, किसी भी मद में, वो भी हुकूमत सऊदी अरेबिया ही अदा करती थी। तो यहाँ पे आके मुझे समझ आई कि असल में बंदा मजदूर हो या अफसर हो, जब रियासत माँ के जैसी होती है ना तो फिर बंदे का गुजारा बड़ा अच्छा हो जाता है। वरना अगर इस शख्स को वो कैंसर का इलाज अपने पल्ले से करवाना पड़ता तो शायद इसकी 3-4 जॉब्स भी काफ़ी ना होती। तो एक तो मेहनत पे वो शुक्र कर रहा है, अल्लाह उसको बरकत दे रहा है, और दूसरा ये कि रियासत भी ख्याल रखती है। तो अब वो बिल्कुल ठीक है, कैंसर उसका ख़त्म हो गया, रियासत ने पूरा इलाज उसका करवाया। तो इस सिलसिले में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको किस काम में कितना अरसा हो चुका है, आप क्या कहना चाहते हैं। सऊदी अरब में 30, 40, 35 साल गुजार लेने के बाद आपकी क्या राय है? बच्चों से दूरी, फैमिली से दूरी और रिस्क भी कमाया, इन सब को आप किस चीज़ से, किस नज़र से देखते हैं? और ख़ास तौर पे टैक्सी सेक्टर्स वाले जो भाई हैं, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, रोज़ी रोटी कमाते हैं, उसके मुतालिक कोई अपने दिल की बात लिखिएगा।